भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। दिल्ली में भाजपा की सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार को उखेड़ फेंका। ये जो पार्टी तीसरा टर्म चाह रही थी, इसको ये तीसरा टर्म क्यों नहीं मिला? कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि दिल्ली में बार बार ये बोला गया कि एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल चलाया जा रहा है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र एक सुपीरियर क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि पिछले 2 सालों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 46,000 बच्चों को 8वीं शिक्षा में फेल किया गया। यही फिगर अगर हम 11वीं क्लास के बच्चों का देखें तो वहाँ पर 50,800 बच्चों को बेसिकली फेल किया गया। इसके साथ साथ अगर एक एवरेज ड्रॉप आउट रेट देखा जाए जो कि 8वीं, 9वीं और 11वीं शिक्षा के बच्चों का है, तो वो लगभग 44% है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि पहली बात, अगर आप बच्चे को 8वीं, 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे, इसका खमियाजा क्या होगा? सबसे पहले तो आप इन बच्चों को डायरेक्टली जो है ओपन स्कूलिंग की ओर धकेलेंगे। इनफैक्ट अगर लास्ट 2 साल के आंकड़ों को देखें तो लास्ट 2 सालों में लगभग 12.5% 12.5% की बढ़ोतरी हुई है ओपन स्कूलिंग में दिल्ली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की। इससे ऑब्जेक्टिव ये अचीव हो रहा है कि जो आप बच्चों को बार बार रिपीट करवाते हैं, चाहे वो 9th क्लास हो या 11th क्लास हो, इनको रिपीट कराने से पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर बनता है। प्रेशर ये बनता है कि पेरेंट्स के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आपका बच्चा क्योंकि 10वीं में परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसको हम फेल कर रहे हैं, 12वीं में परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो फेल कर रहे हैं। अब इस प्रकार के मॉडल से मजबूरन पेरेंट्स को महंगी ट्यूशनें लगानी पड़ती हैं, जिससे कि उनकी खर्चा और फजूल का बढ़ जाता है। ये जो मॉडल था, इवेंचुअली पेरेंट्स के ऊपर दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन रहा था, और इस स्ट्रेस को मिटिगेट करने के लिए ये जो आज की डेट में इलेक्शन आउटकम हमें देखने को मिला, पहली बात तो ये वो है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक, अगर हम वाटर के इशू की बात करें, पानी की खास करके, तो दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड नाम की एक संस्था है। दिल्ली जल बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि वो बेसिकली पानी की सप्लाई को लोगों तक पहुंचाए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर हम पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखें और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को भी पढ़ें, तो उसमें एक फैक्ट सामने ये आता है कि लगभग 16% आज की डेट में पानी का लीकेज है। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो ग्रामीण, जो गरीब इलाके हैं, खास करके जो छोटे छोटे गांव हैं दिल्ली के अंदर बसे हुए, उन जगहों में पानी की सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को टैंकर माफिया का एक रोल प्ले करते हुए टैंकर माफिया के थ्रू पहली बात तो पानी लेना पड़ रहा है। अगर हम तीसरे फैक्टर की ओर जाएं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो एक हेल्थ केयर रेवोल्यूशन दिल्ली में जो प्रॉमिस किया गया था वो ये था कि मोहल्ला क्लिनिक्स बनेंगे। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक्स की अगर हम कुछ रियलिटी देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। कई मोहल्ला क्लिनिक्स में ना मेडिकल सप्लाईज हैं, और सबसे बड़ी बात, कई मोहल्ला क्लिनिक्स में तो ट्रेंड डॉक्टर भी नहीं पाए गए। और तो और क्योंकि एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की इतनी डिटीरियोरेट करती जा रही है कि इस एयर क्वालिटी की डिटीरियोरेशन के कारण जितने भी ये ऑड इवन टाइप के एक्सपेरिमेंट हुए या और अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए, किसी से भी पहली बात तो राहत नहीं मिली, और दूसरा, राहत मिलने के बजाय रेस्पिरेटरी इलनेसेस और दिल्ली में बढ़े, जो मोहल्ला क्लिनिक्स बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं थे टैकल करने को। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम बात करते हैं भारत के राजधानी के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पिछले अगर 5 सालों में देखें तो सरप्राइजिंग बात है कि हेल्थ और एजुकेशन में ये फिगर्स जो यहाँ पर इसके कंट्रीब्यूटरी थे वो दोनों के दोनों डिप हुए हैं। इसके साथ साथ अगर एक नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सबसे बड़ा एक बेसिकली गेम खेला गया था वो ये था कि हम एक कॉमन मैन की सरकार हैं, हम जो है लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन जो भाजपा की तरफ से एक अग्रेसिव कैंपेन चलाया गया जिसमें ये 2 चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस किया गया। सबसे पहला कि 2015 से लेकर 2024 तक दिल्ली की सरकार ने 1501 करोड़ रुपया खर्चा किया है सिर्फ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए, और रादर देन ये पैसा कहीं और लगाने के बजाय जो 1500 करोड़ का एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हुआ, इसी पॉइंट को दूसरा लिंक किया गया शीश महल के नैरेटिव से। तो शीश महल में ये बात बताई गई कि लगभग 45 करोड़ रुपए के एडवांस्ड चीजें वहां पर लगाई गई, और शीश महल को बनाने के लिए भी जो एक प्रकार का स्कैम किया गया वो भी आपको समझने की आवश्यकता है। दिल्ली में क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है एक इम्पोर्टेंट प्लेयर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली की प्रशासन में एक बेसिकली रूल ये है कि किसी भी प्रकार का दिल्ली सरकार की ओर से 10 करोड़ से अधिक रुपए का खर्चा अगर हो तो उसके लिए एलजी से अप्रूवल लेने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो शीश महल बना, इस शीश महल के अंदर
सवा 9 करोड़ रुपए के बिल जनरेट किए गए ताकि वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट को बेसिकली बाईपास किया जाए और एलजी की अप्रूवल के लिए बिना ये प्रकार का शीशमहल यहाँ पर क्रिएट किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्कूल्स को लेके फंड मैनेजमेंट की, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो ये हाईलाइट करती हैं पहली बात कि जितने भी स्कूल्स केवल दिल्ली के साउथ इलाकों में और साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के इलाकों में थे, उन्हीं इलाकों में पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिए गए। दिल्ली के जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज थे, खास करके जहाँ पर पॉपुलेशन डेंस है और ये सारे एरियाज इकोनॉमिकली वीकर हैं, जैसे कि ओखला का एरिया, बलीमरन का एरिया, मतिया महल का एरिया, करोल बाग का एरिया, इन सारे एरियाज में डिलिबरेटली स्कूलों को फंड्स अग्रेसिव लेवल पर प्रोवाइड नहीं किए गए। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की सरकार जो है हमेशा से ये बात बोलती आई है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो आइडियल हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटोज़ को ये अपने ऑफिसेज में भी लगाते हैं, लेकिन उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर का ये अपमान कैसे करते हैं, इसके लिए 2 पॉइंट्स आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस बनाए। इन स्कूल्स में ये बात बोली गई कि हम जो है ज़्यादातर जितने भी दलित वर्ग के हमारे बच्चे हैं उनको बेसिकली स्कूल्स में प्रायोरिटी देंगे। लेकिन जब इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया तैयार किया गया तो उस क्राइटेरिया में बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट डाल दिया कि 50% बच्चे प्राइवेट स्कूल से आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपका उद्देश्य दलित वर्ग के लोगों को बेसिकली शिक्षित बनाना बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स जो हैं उनको लेके ये बात बोली गई कि इनका स्पेशल एनरोलमेंट किया जाएगा स्कूलों में ताकि इनको एजुकेशन प्राप्त हो। लेकिन रियलिटी क्या है, 2016 में लगभग 16.5% बच्चे जो थे उनको बेसिकली दलित वर्गों के जो बच्चे थे उनको शिक्षा प्राप्त हो रही थी, जो अब 2024 में घट के 12.5% हो गई। यानी कि अगर 16.5% 2014 से लेकर 2024 में 12.5% की फिगर हम देखें तो ये कहना तो गलत नहीं होगा किसी भी तरीके से कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त डिप आया है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसी 10 साल के पीरियड को देखें तो यहाँ पर एक फिगर ये भी अटैच होता है कि लगभग 46,870 बच्चे जो दलित वर्ग को थे, बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी स्कूलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खो दी। और तो और आप ये चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर हम गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं, गर्ल चाइल्ड के स्कूलिंग को बढ़ाने के लिए जहाँ पर पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके लिए गर्ल चाइल्ड को लेके सेपरेट टॉयलेट स्कूलों में बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली में उसी का गेम उल्टा है। दिल्ली में 2014 में लगभग 40% लड़कियां जो थीं, जो स्कूल में पढ़ती थीं, वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से और लैक ऑफ टॉयलेट्स की वजह से स्कूलों में, सबसे बड़ी बात है कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में वो छुट्टी कर लेती थी। यही चीज़ जो कि घटनी चाहिए थी 40% से 20%, ये बढ़कर 2024 में 65% हो गई। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक जो स्कूल के अंदर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहली बात तो क्रिएट नहीं हुआ। और तो और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें टीचरों की, तो स्कूलों में अगर हम 2023 के बजट को देखें दिल्ली के, तो लगभग 36% सैलरी बजट जो है टीचरों का उसको घटा दिया गया। और इस मोमेंट पर दिल्ली के स्कूलों में, खास करके जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर 16,108 वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसीज अभी तक भरी नहीं गई। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा के देखिए कि अगर ये पॉइंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई एक्टिविटी की जाती और इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता तो शायद आज ये नतीजा इस पार्टी को देखना ना पड़ता। तो ये पार्टी ने यदि अपना जनाधार दिल्ली में अगर खोया है तो ये बात सही है और सत्य है कि ये जनाधार खोने के लिए खुद ही ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस अब ये होगा कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो पंजाब की सरकार है, जहाँ पर ऑलरेडी पंजाब की सरकार पर कई लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जहाँ पर भी इन्होंने इस प्रकार के मॉडल्स को अपनाया है, वहाँ पर भी ग्राउंड रियलिटी पर रिजल्ट कुछ और है। और आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो जब पंजाब में इवेंचुअली 2027 में चुनाव होगा तो ये बात गलत नहीं होगी कि वहाँ पर इस पार्टी का उधर भी बेसिकली पूरा का पूरा सफाया हो जाए, क्योंकि किसी भी केस में आप जनता को एक लॉन्ग टर्म पर लगातार बेसिस पे डूप नहीं कर सकते, उनको बेसिकली मूर्ख नहीं बना सकते। तो ये फैक्ट्स के बेसिस पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो इलेक्टोरल डिफीट है आज इस पार्टी की डिफीट के लिए ये खुद ही इकलौते अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके लिए इनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और ये इंट्रोस्पेक्ट करने के बजाय अब आप देखेंगे कि नए नए नैरेटिव चालू होंगे कि इलेक्शन कमीशन की विक्ट्री है, मशीनों में गड़बड़ी है। देखिए, आप जब तक इंट्रोस्पेक्ट करके ये चीज़ को समझे नहीं कि जनता आपको पसंद नहीं करती है, तब तक आप जो है राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो के थ्रू आपको कम से कम ये जो फैक्चुअल एनालिसिस था, जो कि एक बिल्कुल ही आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल एनालिसिस था, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस बेसिस पे पार्टियों को विक्ट्री और डिफीट का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।